मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम का, जो सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है, सामान्य हिंदी व्याकरण का, उसमें से अब आपके सामने बीए का पेपर देखने को मिलेगा। चाहे आप बीएससी के पेपर हो चाहे बीकॉम के पेपर हो, इसमें आपके सामने अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने किस प्रकार रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है आपके सामने, साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा पिछले साल का पेपर किस प्रकार का आया था। तो सारी चीजें आपके सामने इसी में विश्लेषण करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने इंग्लिश में बताए थे लगभग पर्सन वहीं से देखने को मिले थे, हिंदी में भी आपके सामने देखने को मिलेंगे। हाँ, फर्क इतना आपके सामने ग्रामर के पर्सन है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग आते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन है तो आपके सामने पर्सन जरूर चेंज होकर आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही रहते हैं। अपन आगे बढ़े इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, और इसकी फ्री में आपके सामने पूरे के पूरे पेपर की फ्री में आपके सामने सॉल्यूशन वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जैसे आपके सामने इंग्लिश की जो हमारी पीडीएफ देखने को मिली थी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला आपके सामने जो पेपर होने वाला है, पहले नॉन कॉलेज का अलग पेपर होता था, रेगुलर का अलग पेपर होता था, इस बार कंबाइन पेपर देखने को मिला। इंग्लिश का पेपर है वो आपके सामने, आपको पता है, चाहे नॉन कॉलेज के चाहे रेगुलर के विद्यार्थी, कॉमन पेपर देखने को मिला, और जिसमें अंक भार कितने का था, 50 का अंक बाहर था। और दोनों के दोनों को पास करने के लिए कितने अंक चाहिए थे भाई, 20 अंक आपको चाहिए थे। मतलब चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, आपको कुल 20 अंक कम से कम लाने होंगे अगर आप इस पेपर को पास करना चाहते हो। एक चीज बता देता हूं, माइनर सब्जेक्ट है, इस पेपर को अगर आपके सामने अगर पास नहीं करोगे, है ना, तो कोई बात नहीं, अगले सब्जेक्ट में अगले जो आपके सामने पेपर फिर से दे सकते हो। लेकिन एक चीज बता देता हूं, पिछली बार क्या किया था इन्होंने, सेकेंड ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के अगर एक भी पेपर बैक था तो उनको सेकंड ईयर में फेल कर दिया था, चाहे वो सेकंड ईयर में पास हो। अभी तक वो नियम चेंज हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं है, इसीलिए आप अभी से अपनी तैयारी सदरक अच्छे से मजबूत करके रखो, ताकि आपको आगे इन प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। समझ में आ गया? कितना क्रेडिट स्कोर मिलेगा भाई आपको? 2 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। एक क्रेडिट स्कोर 25 अंक का टोटल होता है। समझ में आ गया? पर्सन किस किस प्रकार से आएंगे? पर्सन आपके 3 खंडों में बटे होंगे ए ब स के अंदर, जिसके अंदर आपके सामने अंतर्गत पर्सन इकाई यूनिट फर्स्ट से भाग क ख यूनिट 2 से क ख और प्रत्येक से 2-2 पर्सन, कुल 8 पर्सन पूछे जाएंगे। मतलब आपके सामने क्या किया जाएगा, आपके सामने यूनिट फर्स्ट और सेकंड से आपके सामने जो यूनिट आपके सामने फर्स्ट है जिसमें क ख की बात की गई, शब्द निर्माण और शब्द के प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके सामने यूनिट 2 है जिसमें आपके सामने शब्द और मुहावरे और लोकतियों वाला प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके सामने कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा भाई? 2 अंक का देखने को मिलेगा। अगले वाला आपके सामने खंड ब 2, 3 और आपके सामने इकाई 2 और 3 से भाग क ख से एक प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। मतलब इकाई 2 और 3 आपके सामने, इकाई 2 आपके सामने जिसमें शब्दों का व्यागत अशुद्धि का संशोधन करना, मुहावरे व लोकति वाला प्रश्न, साथ के साथ संश्लेषण व प्रलोभन से संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा। और ये प्रश्न आपके सामने कैसे होंगे, एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न आपके सामने कैसा होगा, 4 अंक का देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर आपके सामने, ये प्रश्न नंबर 2-3 थी भाई, सॉरी मैंने इसमें आपको यूनिट 2 बता दिए, ये प्रश्न नंबर 2-3 है जो यूनिट नंबर 3 से देखने को मिलेगा। एक बार सॉरी मैं गलती से बता रहा हूँ, गलती से बता देता मैंने आपको, यूनिट नंबर 3 से संक्षेपण और आपके सामने पलवल का प्रश्न देखने को मिलेगा। गलती से बता दिया भाई मैंने, 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। समझ में आ गया? अगला वाला प्रश्न आपके सामने 4, 5, 6 नंबर प्रश्न वो इकाई 4 से देखने को मिलेंगे, और जिसमें आपके सामने विकल्प सहित एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और 8 अंक के टोटल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेपर रहेगा। बाकी पिछले साल का पेपर है वो भी दिखा दूंगा, इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिला था। अब बात करते हैं आपके सामने कि भाई काफी बच्चों का यह सवाल रहता है, सर कितने पेज बनने चाहिए? इसमें आपके सामने अगर 15 से ज्यादा पेज है, आपके सामने लगभग विद्यार्थी 10 पेज ही भर पाते हैं। अगर 10 पेज भी भर पाते हो आप तो इनफ है पास होने के लिए। समझ में आ गया? 10 पेज भर देते हो इनफ होता है पास होने के लिए, 50 अंक का ही पेपर देखने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट की बात करें, पहला आपके सामने शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न आते हैं, संधि और समास से संबंधित प्रश्न आते हैं। मतलब उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न आएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसका प्रश्न देखने को मिलेगा, संधि और समास का प्रश्न देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न होता है शब्द के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम,
विश्लेषण, क्रिया और क्रिया विश्लेषण, मतलब पूरी की पूरी आपके सामने जो संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण जितने भी टाइप होते हैं सारे के सारे टाइप से आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा टाइप आपके सामने पूछा जाएगा, समझ में आ गया आपके सामने। तो सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, ग्रामर संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाली है यूनिट नंबर 2, जिसमें से शब्द एवं काव्यगत अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है। मतलब अगर कोई शब्द है, कोई शब्द दे दिया उसमें अशुद्धि है, उसको सुधारना। आपको मुहावरे व लोकतियों का प्रश्न देखने को मिलता है। किसका? कोई मुहावरा और लोकति देखने को मिलेगी, उससे संबंधित आपको क्या करना है, उसको किस लोकतियों को आपको अर्थ बताना है, फिर उसको वाक्य में प्रयोग करके बताना होता है। यूनिट नंबर 3 है, जिसमें संक्षेपण और आपके सामने पलवन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऊपर वालों में आपके सामने छोटे वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप। यूनिट नंबर 3 से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले वाली है यूनिट नंबर 4, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन, शासकीय व अर्धशासकीय प्रश्न देखने को मिल सकता है। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, अनुस्मारक, निविदा का प्रारूप, सारे के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। साथ के साथ निबंध लेखन आपको देखने को मिलता है। कितने अंक का? कुल 400 अंक का आपको निबंध लेखन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है, जिसके अंदर आपके सामने अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करेंगे पिछले साल का पेपर किस प्रकार से आया था, कौन सा प्रश्न अथवा में आया था, ग्रामर में कौन सा पोर्शन आ रहा है, लोकतियों किस प्रकार से पूछा गया था। चलिए उसके पर आते हैं अपन। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने, ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का, सामान्य हिंदी का जो व्याकरण का पेपर हुआ था उसको अपन देखेंगे। और ये रेगुलर वाले विद्यार्थियों का था, तो इस बार तो कॉमन ही आ रहे हैं आपके सामने। समझ में आ गया? पहला प्रश्न है, निम्न प्रत्यय के योग से 2 नए शब्द बनाए। मतलब आपके सामने 2 प्रत्यय दे दिए, आवट व आई। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करना था, 2 नए शब्द बनाने थे। क्या करना था आपको? 2 नए शब्द आपको बनाने थे। ये जो प्रत्यय दे रखे इनको आपको प्रयोग करना था अच्छे से। अगले वाला है, निम्न शब्दों से समास का प्रयोग करके नाम लिखाए। तो चौराहा कौन सा किसका समास का नाम से जाना जाता है, लंबोदर कौन से समास है उसके अंतर्गत आता, आपको विस्तार से बताना था। तो चौराहा तथा लंबोदर से संबंधित आपके सामने समास के नाम पूछ रखे थे। अगले वाला था, सर्वनाम को स उदाहरण से परिभाषित कीजिए। मतलब सर्वनाम का आपको क्या करना है, स उदाहरण परिभाषा देनी है, फिर आपके सामने उदाहरण देना है और फिर उन दोनों को परिभाषित करना है, दोनों चीजों को। अगला है, क्रिया की परिभाषा व प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। मतलब क्रिया क्या होती है उसकी विशेषता बताइए तथा उनके प्रमुख भेद क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगले वाला है, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। प्रदर्शनी व भागीरथी जो शब्द हैं इनको आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ आ गया? तो शुद्धिकरण का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण में आपके सामने डेफिनेशन देखने को मिल रही है। समझ में आ गया? प्रत्यय का उपयोग करना बता रखा है और शब्दों को शुद्धिकरण से संबंधित भी प्रश्न देखने को दिखना है। अगला है, वाक्यों को भी शुद्ध कराया है। वह एक प्रकार का शस्त्र है। समझ में आ गया? तो आपको इसको शुद्धिकरण करना था। राम ने केवल 2 रुपए लिए, तो इन दोनों वाक्यों को आपको शुद्धिकरण करके लिखना था। वाक्यों की मुहावरों की बात करें, जीती मक्खी निगलना क्या होता है, ठगा सा रह जाना क्या होता है, इन मुहावरों के बारे में आपको विस्तार से बताना था। लोकतियों की बात करें, अपना हाथ जगन्नाथ और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपके सामने इनका क्या करना था, आपको इनके बारे में आपको विस्तार से बताना था। संक्षेपण की बात करें आपके सामने, ये पूरा का पूरा आपके सामने क्या दे रखा था, एक पूरा का पूरा 3-4 लाइन दे रखी थी। उनको छोटे शब्दों में लिखना होता है। कम से कम ये 4 लाइन है तो 1 लाइन या 2 लाइन में इनको लिखना होता है। इसको संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अगला होता है पलवन। पलवन क्या होता है, आपके सामने एक लाइन देख के रखते हैं, उसको पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है 3-4 लाइन के अंदर। समझ में आ गया? अगले वाला था, नविदा का क्या अर्थ होता है उसके प्रारूप तैयार कीजिए। नविदा के अर्थ बताना आपको और उसका प्रारूप तैयार करके बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, समय परिवर्तन संबंधित सूचना के आदेश, कार्यालय आदेश संबंधित प्रारूप तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, समय परिवर्तन हो रहा है कोई, उससे सूचना को आपको कार्यालय आदेश तैयारी करना है और किसी भी विषय पे आपको 400 शब्दों पर निबंध लिखना है। जैसे मेरे प्रिय साहित्यकार, पर्यावरण संरक्षण करना, विकसित भारत की संकल्पना व महिला सशक्तिकरण। तो ये आपके सामने प्रमुख क्या है, सारे के सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको करवा दिए हैं।
कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल जोर से सब्सक्राइब करना। इसी पर आपके सामने ग्रामेटिकल के जितने पोर्शन करवाए जाएंगे उतने ज्यादा मैं करवा दूंगा आपको। धन्यवाद।